हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के सिद्धांत क्या होते हैं। यहाँ पर ये प्रिंसिपल स्कूल प्रिंसिपल वाला नहीं है। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत क्या होते हैं इंश्योरेंस के। जब भी दो पर्सन, यानी कि दो पर्सन कौन कौन से, इंश्योरर और इंश्योर्ड, आपस में जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता है ताकि वो इन प्रिंसिपल्स का उल्लंघन ना करें, इन प्रिंसिपल्स को ब्रेक ना करें। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो स्टूडेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ मतलब, अब स्टूडेंट नेम से ही क्लियर हो जाएंगी चीजें, तो ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ के अंदर क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक कंपनी होती है, कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। दूसरा कौन होता है, कोई भी पर्सन होता है जो क्या करवा रहा है, अपना इंश्योरेंस करवा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन क्या करवा रहा है, अपना इंश्योरेंस करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है। कितने साल का इंश्योरेंस करवा रहा है, 25 साल का इंश्योरेंस करवा रहा है। जो सम अश्योर्ड है कितना करवा रहा है, 1 करोड़ करवा रहा है। तो अब ये जो पर्सन है इस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहा है, बट इस पर्सन को एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे इसकी डेथ भी हो सकती है आने वाले 2-3 मंथ्स के अंदर। बट इस पर्सन ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री जो है इंश्योरेंस कंपनी से क्या करी है, छुपाई है। इसने बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पर सच नहीं बताई है कि मेरी जो हेल्थ है वो खराब है, मेरी डेथ भी हो सकती है, या मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये मुझे मेडिकल इशू है। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने तो फेवर में कर दिया, कंपनी ने तो गुड फेथ में आके इसका इंश्योरेंस कर दिया। बाद में 3-4 मंथ्स बाद ये इसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी को क्या बियर करना पड़ता है, पूरे के पूरे 1 करोड़ का लॉस बियर करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि जो भी दो पार्टीज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं, इन्वॉल्व होती है, उन दोनों पार्टीज को आपस में एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपानी है, ठीक है। एक दूसरे को सारी चीजें क्लियर करनी है ताकि कल को अगर कुछ भी होता है तो दोनों पार्टीज को पहले से ही सब कुछ क्लियर हो कि नहीं, ये चीज पहले कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई थी, कंपनी ने भी ये चीजें मुझे पहले बताई थी। कंपनी क्या बताएगी, पॉलिसी जो वो बना रही है उसके अंदर क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, कितने टाइम बाद प्रीमियम पे करना है और किस टाइम पर कौन सी कंडीशन पर कंपनसेशन जो है कंपनी पे करेगी। वहीं पर ये जो पर्सन है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है या जिसकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो रहा है, उसको अपने से रिलेटेड अगर वो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, अगर प्रॉपर्टी का करवा रहा है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स किसको बतानी है, कंपनी को बतानी है। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ यही होता है कि बोथ द पार्टीज जो हैं आपस में एक दूसरे से कोई भी फैक्ट नहीं छुपाएंगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है फॉर अ वैलिड इंश्योरेंस, वैलिड का मतलब होता है लीगल, ठीक है। फॉर अ वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इज एसेंशियल दैट द इंश्योर्ड हैज फुल इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी और लाइफ सो इंश्योर्ड बाय हिम। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है, मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। अब कार का इंश्योरेंस इसने करवा लिया, बट बाद में जाके पता चला ये कार जो है इसके नाम है ही नहीं, ये इस कार का जो है ओनर है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो भी पर्सन किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवा रहा है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रहा है या अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, तो उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी के ऊपर और उस अपनी लाइफ के ऊपर पूरे का पूरा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, फुल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस प्रॉपर्टी का वो क्या करवा रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है, वो प्रॉपर्टी उसकी उससे बिलोंग करती ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स दैट द इंश्योर्ड कैन गेट ओनली द कंपनसेशन अगेंस्ट द एक्चुअल लॉस एंड ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वाला पॉइंट है ये सिर्फ जर्नल इंश्योरेंस के अंदर अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इट डज नॉट अप्लाई टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैंने पहले से लिख रखा है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये सिर्फ जर्नल इंश्योरेंस में अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको कंपनसेशन का अमाउंट है, जब आप जर्नल इंश्योरेंस करवाते हो कितने साल का, 1 साल का, तो आपको उसका कंपनसेशन कब मिलेगा, जब आपकी प्रॉपर्टी को कोई ना कोई लॉस होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई लॉस नहीं हुआ
है तो आपको कंपनसेशन का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। बट ये क्यों लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हमने क्या सीखा था, चाहे पर्सन की डेथ हो रही है नहीं हो रही, पैसा जो है आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस बोल रहे थे। बट जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो जनरल इंश्योरेंस में अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स दैट इफ द सेम सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट द लाइफ इज इंश्योर्ड बाय मोर देन वन इंश्योरर द एक्चुअल लॉस विल बी शेयर्ड बाय ऑल द इंश्योरर। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है, कई पर्सन्स या फिर कई बिजनेसमैन इतने क्लेवर होते हैं, इतने चंट होते हैं कि वो ना क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरा कोई बहुत बड़ा शोरूम है ज्वेलरी का, मेरा बहुत बड़ा शोरूम है जिसकी जो नेट वर्थ है, जिसके अंदर जितना भी जो सामान पड़ा है वो 10 करोड़ 10-12 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैं बड़ी चालू, ठीक है, मैं बड़ी क्लेवर बन गई, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पहले एक फर्स्ट कंपनी से क्या करवाया, अपने शोरूम का इंश्योरेंस करवा लिया। अब मैंने क्या सोचा, मैंने बड़ा अपना दिमाग लगाया, मुझे लगा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या है, बेवकूफ बैठी है, इनको क्या पता चलेगा कि मैंने कितनी पार्टी से इंश्योरेंस करवाया। उसी सेम शोरूम का सेम अमाउंट का मैंने दूसरी कंपनी से क्या करवा लिया, दोबारा से इंश्योरेंस करवा लिया। अब और ज्यादा मेरे अंदर लालच आ गया, भाई आपस में इन कंपनीज को क्या ही पता चलेगा, मैंने सेम शोरूम का सेम अमाउंट का किसी तीसरी वाली कंपनी से भी क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। तो अब क्या हो गया, जब मेरे को लॉस होगा, ठीक है, मान लो मेरे शोरूम के अंदर चोरी होगी या मेरा शोरूम जो है आग लगी उसके अंदर, मैंने क्या सोचा था, तीनों कंपनी से मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो कंपनीज होती हैं वो पागल नहीं बैठी हैं। तो क्या होएगा, जो तीनों कंपनी है जिनसे मैंने जितनी जितनी रेशो के अंदर इंश्योरेंस करवा रखा है वो अपना अपना जो शेयर है उस रेशो के अंदर मुझे कंपनसेट करेंगी, यानी कि जो मेरा लॉस हुआ है 10-12 करोड़ का, वो तीन कंपनी आपस में प्रोपोर्शनेट रेशो में डिवाइड करेंगी कि कौन सी कंपनी मुझे कितने पैसे देगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि तीनों कंपनी मुझे 12 करोड़ रुपए देंगी, एक्चुअल में लॉस मुझे तो सिंगल 12 का हुआ है, तो 12 यानी कि मैं क्या सोच रही थी मुझे 36 करोड़ रुपए मिलेंगे, बट नहीं, यहाँ पर मुझे कितने मिलेंगे, 12 करोड़ ही मिलेंगे। बट तीनों कंपनी क्या करेंगी, एक प्रोपोर्शनेट रेशो के अंदर मुझे देंगी, यानी कि 12 को वो 4-4 लाख करके भी मुझे दे सकती है, या फिर जो भी रेशो के अंदर मैंने उनसे इंश्योरेंस करवा रखा है उस रेशो में वो मुझे देंगी। तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अलग अलग कंपनी से अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हो तो अलग अलग कंपनी आपको फुल अमाउंट देंगी, नो, वो कंपनसेट और प्रोपोर्शनेट रेशो के अंदर आपको क्या देंगी, पैसा देंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब होता है इट रेफर्स दैट व्हेन द इंश्योरर कंपनसेट द इंश्योर्ड देन ऑल द राइट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरर गेट ट्रांसफर टू द इंश्योरर। इसका मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, ये कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने जो है अपने होम का क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया। अब ये जो घर है, इस घर की वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए है। इन केस इस घर के अंदर आग लग गई, आग लगने के कारण जो है 80% जो है ये घर की जो चीजें हैं, सामान है, वो सारे का सारा जल गया, ठीक है। तो अब क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, इस पर्सन ने कितने का इंश्योरेंस करवाया था, 50 लाख का, इस पर्सन को कंपनी क्या देती है, पूरे का पूरा पैसा दे देती है, 50 लाख दे देती है। क्यों, क्योंकि इसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था। बट लॉस कितने का हुआ, 80% का। तो जो 20% जो सामान बच गया और ये जो 80% जो सामान है जो खराब हो चुका है, बट उसको अगर आप जो है स्क्रैप वैल्यू मतलब अगर आप उसको रद्दी में बेचोगे, कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा। तो इस पर्सन का, जिसका ये घर है, उसका इस पूरे के पूरे सामान पर अब कोई भी हक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी पैसा था, 50 लाख का जो घर था, उसकी सारी की सारी वैल्यू कंपनी ने उस पर्सन को दे दिया। तो जो भी सामान का लॉस हुआ था, जिसको कंपनी अब रद्दी में बेच देगी, तो वो सारे का सारा राइट किसका है, उस सामान के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी का है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इट रेफर्स दैट द इंश्योर्ड शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इवन इफ इट इज इंश्योर्ड। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखना, मैं हूँ, मेरी कोई भी जो शोरूम है, मेरा ज्वेलरी का शोरूम है, मुझे पता है मेरी ज्वेलरी का शोरूम है, 6 करोड़ का जो है सामान है, 6 करोड़ का ही मैंने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। तो अब मेरी जो शोरूम है उसके अंदर आग लग गई, कोई भी मतलब कि
शॉर्ट सर्किट हो गया, धीरे-धीरे करके जो है आग जो है फैलने लगी। बट मैं क्या सोचती हूँ, मैं दुकान से बाहर आ गई, शोरूम से बाहर आ गई, सारे स्टाफ को बाहर निकाला, बाहर खड़ी होके मज़े से मैं क्या कर रही हूँ, नज़ारा देख रही हूँ कि हाँ, जलने दो। क्यों? क्योंकि मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा है। ऐसा एटीट्यूड, ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थिंकिंग हमारी नहीं होनी चाहिए। एक पर्सन को, एक इंश्योर्ड को क्या करना चाहिए, उसको कम से कम लॉस होने के जो है चीज़ें करनी चाहिए। यानी कि अगर उसको लगता है कि वो जो लॉस हो रहा है उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है, उस लॉस को होने से, ज़्यादा होने से रोक सकता है, तो उस पर्सन को उस लॉस को रोकना चाहिए, ना कि उसको ये सोचना चाहिए इंश्योरेंस तो मैंने करवा रखा है, सारे का सारा पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा, तो इससे अच्छा क्या है, पूरे की पूरे सामान को आग लगने दो या पूरे का पूरा जो सामान है उसको जलने दो, मेरा क्या ही है, मैंने तो पैसे दे ही रखे हैं, जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी वालों को होगा। तो ऐसा हमें नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। अगर किसी पर्सन को लगता है वो लॉस को कम कर सकता है, रोक सकता है, तो उसको वो स्टेप उठाना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आप सबको ये जो 6 प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, नो डाउट। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।